यस अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 27। आइए पहले क्वेश्चन को हम रीड कर लेते हैं, फिर इसे हम सॉल्व करेंगे। उसने लिखा है अंकिता, निकिता और जया 3 पार्टनर हैं, इनका रेशियो 3:1 है। 1 अप्रैल 2024 को इन्होंने डिसाइड किया कि अब ये प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल रेशियो में बांटेंगे। इस तारीख को इनका जो P&L अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है वो 1,50,000 है और जनरल रिजर्व में 60,000 रुपये है। रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनटू फोर्स। पार्टनर्स डिसाइडेड टू, ध्यान से पढ़िएगा, पार्टनर डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एंड जनरल रिजर्व, अब ध्यान दीजिएगा, बिफोर ब्रिंगिंग द न्यू रेशियो, मतलब प्रॉफिट और जनरल रिजर्व को नए रेशियो के पहले वाले रेशियो में क्या करना, अपने को बांटना है। ठीक है भाई, देखिए क्वेश्चन हमने रीड किया। उसने बोला है कि मेरे पास एक तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है जो कि 1,50,000 है, जनरल रिजर्व में 60,000 है। तो ये जो दोनों अमाउंट है, पहले इनका नेचर देख लीजिए। प्रॉफिट दिया है इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस है, प्रॉफिट दिया है इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस है, या क्रेडिट बैलेंस है इसका मतलब प्रॉफिट है। और जनरल रिजर्व का तो हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता ही होता है, जनरल रिजर्व का तो हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता ही होता है। तो ये हमारा कौन सा बैलेंस दे रखा है, क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है। टोटल हुआ आपका 2,10,000 रुपये। ठीक है, ये टोटल हुआ आपका 2,10,000 रुपये। ओके, अब ये 2,10,000 मुझे तीनों पार्टनर में उनके नए रेशियो के पहले वाले रेशियो में बांटना है। तो नए रेशियो के पहले वाले मतलब ओल्ड रेशियो में बांटना है, नए रेशियो के पहले वाले मतलब ओल्ड रेशियो में बांटना है। ओके, तो चलिए हम 2,10,000 जो 2,10,000 दिया हुआ है, इसे मैं पुराने रेशियो में क्या करता हूँ, बांट देता हूँ। ठीक है, तो क्या नाम है इनके, 2,10,000 हमारा दोनों कंबाइंड अमाउंट है और इनका जो रेशियो दिया है वो रेशियो है 3:2:1। ओके, 3 2 5 और 1 कितना होता है बेटा, 6। 6 से इसको पहले तो डिवाइड कर लेते हैं हम। 6 तिया 18, कितना बचा, 3, 6 पंजे 30, कुछ 35,000 आ रहा है। 35,000 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ 1,05,000 आ जाएगा। जी सर। फिर 35,000 इंटू 2 करेंगे, कुछ 70,000 आएगा। ठीक है सर। 35,000 इंटू 1 करेंगे तो 35,000 ही आएगा। जी सर, ठीक है। तो ये 1,05,000 जो है वो किसका हिस्सा आ गया, बोले सर ये आ गया अंकिता का। 70,000 जो है वो किसका हिस्सा आ गया, सर ये निकिता का हिस्सा आ गया। और जो 35,000 है वो किसका हिस्सा आ गया, जया का हिस्सा आ गया। तो मैंने 2,10,000 को तीनों पार्टनर में उनके रेशो में क्या कर दिया, बांट दिया। बांटने के बाद मुझे इसकी एक जनरल एंट्री बनानी है। जनरल एंट्री कैसे बनाऊंगा, थोड़ा सा समझे। यदि मैं प्रॉफिट को पार्टनर को बांट रहा हूँ, यदि मैं प्रॉफिट किसको दे रहा हूँ, पार्टनर को दे रहा हूँ कि ये पार्टनर ये प्रॉफिट लो, तो उस पार्टनर को बताओ वो प्रॉफिट मिल रहा है या पार्टनर पे कर रहा है। फर्म पार्टनर को प्रॉफिट दे रही है तो पार्टनर को वो प्रॉफिट रिसीव हो रहा है या वो पार्टनर पे कर रहा है। बोले सर कैसी बात करते हो, यदि फर्म अमाउंट पार्टनर को दे रही है तो पार्टनर को रिसीव ही होगी ना। सर दूसरा ऑप्शन रखा ही क्यों आपने, आ रहा है वो समझ में। चलो ठीक है भाई। तो पार्टनर को प्रॉफिट और जनरल रिजर्व का अमाउंट रिसीव हो रहा है, पार्टनर को प्रॉफिट और जनरल रिजर्व का अमाउंट रिसीव हो रहा है, तो रिसीव होने से उस पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी और जब भी पार्टनर की कैपिटल बढ़ती है तो वो हमेशा क्रेडिट होता है। जब भी पार्टनर की कैपिटल बढ़ती है तो वो हमेशा क्रेडिट होता है। तो ये तीनों पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज हो रही है, तीनों पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज हो रही है,
तो तीनों पार्टनर जो है वो क्रेडिट होंगे। जब भी कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगा। तो ठीक है, मैं लिख देता हूँ 2। क्या नाम इनका? बोले सर अंकिता। मैंने ये लिखा 2 अंकितास कैपिटल अकाउंट। अंकिता का जो अमाउंट है वो है 1,05,000। सेकेंड कौन है? निकिता। तो 2 निकिता कैपिटल अकाउंट। ठीक है, निकिता का जो अमाउंट है वो है 70,000। जी जी जी। 2 कौन है? जया। तो यहाँ लिख देंगे जयास कैपिटल अकाउंट। जया का हिस्से का जो अमाउंट है वो 35,000 है, ये लिखा मैंने। तो तीनों पार्टनर को P&L और जनरल रिजर्व का अमाउंट रिसीव हो रहा है, इनकी कैपिटल बढ़ रही है। जब भी कैपिटल इंक्रीज होती है तो हमने क्रेडिट करना है, तो कर दिया मैंने। अब केवल क्रेडिट से जनरल एंट्री थोड़ा ना बनती है, डेबिट भी तो चाहिए। चलो, ये अमाउंट P&L का ये अमाउंट यहाँ क्रेडिट पड़ा है। मैं एक काम कर रहा हूँ, इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मैं यहाँ डेबिट कर रहा हूँ। तो डेबिट करने से उसका अकाउंट जो है वो क्लोज हो जाएगा। अरे भाई, यहाँ क्रेडिट था, मैंने लाकर उसको क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। तो उतनी ही अमाउंट से क्रेडिट था, उतनी ही अमाउंट से डेबिट कर दिया, तो उसका अकाउंट क्लोज हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ऐसी जनरल रिजर्व यहाँ क्रेडिट है, तो मैंने इसे जनरल रिजर्व को यहाँ पर डेबिट कर देना है। तो मैंने जनरल रिजर्व को यहाँ डेबिट कर दिया। जैसे मैंने यहाँ डेबिट किया तो जनरल रिजर्व का अकाउंट क्लोज हो जाएगा। और सही भी बात है, क्लोज होना मतलब ज़ीरो होना, वो सही भी बात है। मैंने प्रॉफिट 1,50,000 था, ये 1,50,000 पार्टनर को बांट दिया, तो ये पूरा प्रॉफिट खत्म हो गया ना, ज़ीरो हो गया ना, क्लोज हो गया ना इसका अकाउंट। इसलिए मैंने यहाँ क्रेडिट था तो यहाँ डेबिट कर देना है, यहाँ क्रेडिट था तो जनरल रिजर्व यहाँ डेबिट कर देना है। ओके, अब क्या? बोले सर टोटल लगा दो। टोटल देखो भाई कितना आ रहा है। बोले सर क्रेडिट की टोटल भी 2,10,000 आ रही है और डेबिट की टोटल भी 2,10,000 रुपये आ रही है। तो ये 2,10,000 2,10,000। नरेशन लिख देंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर, एडजस्टमेंट एंट्री फॉर किसके लिए कर रहे हो? प्रॉफिट एंड जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है भाई, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन यहाँ आकर कंप्लीट हो जाता है।